Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So basically in this video we will discuss about the objections regarding the two questions in the slot to VARC है ना. I think you already know the issue if you are watching this video कि इस बार क्या हुआ. I think hopefully there are no objections in the quants or in the DILR in any slot, right? All the given answers are correct, but there are two क्वेश्चंस इन द वीआरसी इन द स्लॉट 2 जहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो आपका आंसर जो गिवन है वो नहीं होने वाला. एंड ए लॉट ऑफ टीचर्स ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अग्री ऑन दैट, और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो एक करेक्ट आंसर होना चाहिए वही सिलेक्ट किया है, बट कैट ने वहां पे कुछ और आंसर दिया हुआ है. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यार एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए एंड व्हाट वी कैन डू टू इंक्रीज अवर मार्क्स और व्हाट वी कैन डू टू चैलेंज दिस थिंग्स, right? So basically objection window is open, so if any one of you want to challenge it, right, so आप इसको चैलेंज कर सकते हो, राइट, एंड द कैट अथॉरिटीज विल रिव्यू द आंसर, है ना. इट डजंट मीन कि आपने चैलेंज कर दिया तो वो आपका चैलेंज एक्सेप्ट ही होगा. चैलेंज डिनाई भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है. वी विल डिस्कस ऑल थिंग्स अराउंड दैट ऑल्सो. फर्स्ट थिंग मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं, है ना, सो दैट यू कैन ऑल्सो मैच की मैं कौन से चीजों की बात कर रहा हूं, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. या दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा. द क्वेश्चन आईडी इज 332818441, राइट. सो कुछ क्वेश्चन ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स would be inconsistent with the concerns raised in the passage regarding the drivers of the carnivore human conflicts. So given answer जो कैट ने आंसर दिया वो ये है, but the proposed answer is this one, right? A lot of student, a lot of teachers agree कि proposed answer ये होना चाहिए. ऑल क्रेडिट गोज टू जीजो सर. जीजो सर ने इसके लिए ऑब्जेक्शन ऑलरेडी फाइल कर दिया है फॉर दिस क्वेश्चन. ही हैज आल्सो प्रोवाइडेड आई थिंक 2 pages explanation for just one single question, right? So he has taken up this work and he has fulfilled his duty. So आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. You don't need to file any objection around this question. The objection is already filed for this question by the Jijo sir. This is the first question. Let me show you the second question also. Second question is this one. Yeah. So second question is this one. यहाँ पे भी जीजो सर has already filed an objection, है ना. क्वेश्चन क्या है? It can be inferred that all of the following contributed to a decline in the allure of spices except, तो जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जो कैट ने ऑप्शन दिया है वो है इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पाइसेस, राइट. बट यहाँ पे लेट मी लुक एट द प्रपोज्ड आंसर व्हाट हैज सर गिवन. So sir basically concluded in this way कि, let me show you on the screen only. Yeah, so sir basically concluded this in this way कि या तो so this is the final conclusion. There is explanation also. I am not showing you the entire explanation, but या तो it should be discarded entirely or revised to reflect a hypothetical reasoning question such as this. So there are two ऑब्जेक्शंस इन द वीआरसी एंड आई थिंक सारे जो एस्पिरेंट्स है वो यही ऑब्जेक्शंस की बात कर रहे हैं. नाउ लेट्स डिस्कस शुड यू फाइल दिस ऑब्जेक्शन और नॉट, है ना. सो फॉर दीज टू क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन इज ऑलरेडी फाइल्ड, सो यू डोंट नीड टू फाइल ऑब्जेक्शन फॉर दीज क्वेश्चंस. एंड ऐसा भी नहीं है कि आप ज्यादा ऑब्जेक्शंस फाइल करोगे सो इट विल पुट ए प्रेशर ऑन द कैट अथॉरिटीज टू रिव्यू टू चेंज. अगर एक भी ऑब्जेक्शन है, द कमिटी रिव्यूज द आंसर एंड अकॉर्डिंगली दे विल मेक देयर डिसीजन, राइट. बट थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, पास्ट टेंस की अगर बात करें, इन द लास्ट 5 to 7 years देयर इज नो क्वेश्चन जो वीआरसी में चेंज हुआ हो, है ना. एवरी टाइम वीआरसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे टीचर्स या जीजो सर फाइल करते हैं ऑब्जेक्शंस को, बट इन द लास्ट 5 to 7 years देयर हैज बीन नो इंस्टेंस जहां पे वीआरसी में कुछ चेंज हुआ हो, राइट. बट दिस डजंट मीन कि हमें ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करना चाहिए और वी शुड नॉट होप फॉर द करेक्ट आंसर और द प्रपोज्ड आंसर्स टू बी करेक्ट, है ना. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इसमें होता क्या है, अब काफी लोगों का डाउट है शुड यू फाइल द ऑब्जेक्शन और नॉट, राइट. ये दो क्वेश्चन के लिए यू डोंट नीड टू फाइल एन ऑब्जेक्शन. जो भी इसका फाइनल आंसर होगा यू विल गेट इट 1-2 days बिफोर द रिजल्ट और ड्यूरिंग द रिजल्ट ओनली, है ना. जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा वहां पे आपका एक स्टेटमेंट रिलीज होगा कैट की तरफ से कि वी हैव रिव्यूड दिस क्वेश्चंस एंड इफ देयर इज ए चेंज दे विल अनाउंस द चेंज और दे विल से देयर हैज बीन नो चेंज, राइट. और जैसा ही जो भी आंसर वो डिसाइड करेंगे दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, है ना. दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से ए बी सी डी, है ना. पहले ऑप्शन बी करेक्ट था, बट नाउ आफ्टर वी प्रपोज जो नया ऑप्शन करेक्ट है वो डी है. सो यू विल बी गिवन द मार्क्स अकॉर्डिंग टू डी. जिसका पहले बी करेक्ट था तो उसको प्लस
+3 की जगह -4 हो जाएगा नेगेटिव, एंड एक गलत करने का, और जिसने डी सिलेक्ट किया था उसका +4 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा इस पे चलेगा, राइट। जिन्होंने ए या सी सिलेक्ट किया था उनके लिए कोई चेंज नहीं होगा। इफ देयर हैज बीन ए चेंज, देयर विल बी चेंज फॉर बी और डी। और ऐसा नहीं है सबको फाइल करना है, यू डोंट नीड टू फाइल the objections from your side. The objections are already filed. Whatever the decision will be from the CAT authorities, it will be applicable to all the aspirants. ऐसा नहीं है जिसने ऑब्जेक्शन फाइल किया सिर्फ उसको ही एप्लीकेबल होगा, एंड दिस इज करेक्ट फॉर एवरी क्वेश्चन, राइट। अगर एक भी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज हुआ, दैट विल बी applicable for all the aspirants in that slot, right? Accordingly your percentile and everything will be calculated, है ना। that is a thing. In case the question gets discarded, है ना, in case the question gets discarded, जो एक हमने यहाँ पे propose किया है ना, then I think nobody will get the marks for that question. ये हुआ था slot 3 में in 2022. यस, इन 2022 स्लॉट 3 में डीएलआर का एक क्वेश्चन डिस्कार्ड हो गया था। वहां पे तो जो आपके टोटल मार्क्स होंगे वो 204 की जगह 200 हो जाएंगे, एंड देन देयर विल बी सम एडजस्टमेंट्स इन द स्लॉट 2 मार्क्स, है ना। बट द पॉइंट इज यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। व्हाटएवर डिसीजंस विल कम, है ना, दैट डिसीजन विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल, दैट इज द वन थिंग। और डिस्कार्ड हुआ तो अकॉर्डिंगली द एडजस्टमेंट्स विल बी देयर, राइट। द ऑब्जेक्शन हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड, सो आपको वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जाके कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, राइट। आई एम होपफुल और आई विश कि जो भी सही आंसर है कैट अथॉरिटीज उसको एक्सेप्ट करें एंड दे शुड प्रोवाइड सम एक्सप्लेनेशन। अदरवाइज जनरली यही होता है कि दे डू नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, दे जस्ट मेंशन दैट देयर हैज बीन नो चेंज इन द आंसर की, दैट्स इट, राइट। देन यू हैव टू एक्सेप्ट द आंसर, एंड इट हैज बीन सीन इन द पास्ट कि वीआरसी में कुछ आंसर चेंज नहीं हुए इन द लास्ट 4 to 5 years. So again, I have a very low hopes for this, but let's hope for the best, right? That's it from my side. Thank you and have a very happy day.